हेलो एवरीवन, डियर मित्रों में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने कैपिटल रिडक्शन का प्रोफोमा किस तरीके से बनता है वो बताया था। आज हम लोग उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो। पहला मैं क्वेश्चन नंबर 39 आपके टेक्स्ट बुक का ली हूँ। मैं आपको बता देती हूँ किस टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका बैलेंस शीट है विनोद लिमिटेड का, तो वो विनोद लिमिटेड का बैलेंस शीट का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड, डिबेंचर है, क्रेडिटर है और आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है। असेट साइड में हम लोग का टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल में गुडविल, पेटेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पीएनएल डेबिटेड, स्टॉक, डेप्टर, बैंक बैलेंस, ये सारी चीज़ें दी है। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे बोला द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन अप्रूव एज अंडर प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स are to be reduced by ₹20 and ₹8 per share respectively. The dividend is unpaid for 2 years. The preference shareholder agree to waive 3/5 of dividend and the remaining paid for cash. डिवेंचर होल्डर का पेमेंट दिया हुआ है। फिर मशीनरी ले रहे 4 लाख और 2 लाख का, 3,20,000 का। फिर इंटेंजिबल और फिक्टिशियस एसेट लेके जा रहे, डेप्टर और क्रेडिटर की वैल्यू चेंज कर दी और लैंड एंड बिल्डिंग है। ओके, तो हम लोग मुड़ते सम की तरफ। सबसे पहले हम लोग को प्रेफरेंस शेयर दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने कल लास्ट टाइम बताया था कि प्रेफरेंस शेयर किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर आया। प्रेफरेंस शेयर उन्होंने बोला है 20 रिड्यूस करना है हम लोग को, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर हम लोग का कितना है, 12 लाख था। 12 लाख डिवाइड बाय 100 कर दिया तो हम लोग को शेयर मिला 12,000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो हम लोग का 2,40,000 हो गया। यहाँ पे 12,000 इंटू 20 इज इक्वल टू 2,40,000। ओके, उसके बाद आपका इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर रिड्यूस करना है 8 रुपये तक का, तो हम लोग का 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, 18 लाख नहीं, सॉरी 18,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय आपको मिलेगा 14412। ओके, उसके बाद आपको बोला है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज अनपेड फॉर 2 years। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू वेव 3/5 ऑफ द डिविडेंड। तो हम लोग का प्रेफरेंस शेयर कितने का है, यहाँ पे मैं आपको रफ वर्क बताना चाहती हूँ। 12 लाख का था। 12 लाख का हम लोगों ने डिविडेंड निकाला 9% का, तो हम लोग का कितना आया, 12 लाख का 9% किया आया 10,08,000। ओके, अब 2 years का डिविडेंड बाकी, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, हम लोग का आया 21,06,000। उसमें से उन्होंने जितना वेव किया है, पहले उन्होंने निकाला था 21,06,000 में से 3/5, 21,6 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, 129600, ये 3/5 का किया हुआ है। ओके, तो बचा कितना, 2/5 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 कर दिया 86,400, ये 2/5। तो जितना वेव किया है वो हम लोग को अमाउंट लेनी नहीं रहती, जितना बाकी है वो हम लोग को कैश में देना रहता है। तो यहाँ पे मैं डाल दी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 86,400। अब थर्ड आपका एडजस्टमेंट है, द डिवेंचर होल्डर फॉरगो द अनपेड इंटरेस्ट। डिवेंचर होल्डर अपना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो इंटरेस्ट हम लोग का कम हो रहा है, इसकी वजह से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम लोग का रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। तो वो हम लोग का था 64,000। फिर उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है द डिवेंचर फॉर द पार्ट पेमेंट ऑफ डिवेंचर दे टूक ओवर मशीन ऑफ ₹4 लाख एंड फॉर ₹3,20,000। उन लोग पार्ट पेमेंट करने के लिए 4 लाख की मशीन 3,20,000 में लेके जा रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हम लोग को देखना है। मशीनरी थी 4 लाख की, लेके गए उन लोग 3,20,000 में, तो आपका 80,000 का जो है वो लॉस होता जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मशीनरी डाल देंगे 80,000। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट होगा तो आपको वहाँ पे डालना है रिडक्शन में, और लॉस हुआ तो आपको यूटिलाइज में डालना है। ओके, अब उसके बाद आपका दिया हुआ है ऑल टेंजिबल, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट आर टू बी राइट ऑफ एंड डेप्टर्स एंड क्रेडिटर आर टू बी रिटर्न ऑफ। पहले तो इंटेंजिबल एसेट सारे ले रहे। इंटेंजिबल एसेट था गुडविल 6 लाख का, फिर उसके बाद पेटेंट 3,20,000। ओके, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ये आपका था 1,20,000। फिर आपका पीएनएल डेबिट बैलेंस है आपका 8,26,000। ओके, ये इंटेंजिबल एसेट्स ले लिया। फिर उन्होंने बोला डेप्टर और क्रेडिटर की वैल्यू 40,000 और 80,000 निकाल देनी है, राइट ऑफ कर देनी है। तो डेप्टर हम लोग का कौन से साइड आएगा, इस साइड आएगा। डेप्टर का 40,000 और क्रेडिटर का 80,000। ओके, ये आपका फोर्थ एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गया।
अब 5th के लिए उन्होंने बोला लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी शोन एट द मार्केट वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग को हम लोग मार्केट वैल्यू पे रखना है, वो 75% है बुक वैल्यू से। तो लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग की वैल्यू कितनी थी, 9,60,000 की वैल्यू थी, 9,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 75। ओके, 9,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 75 आपका आया 12,80,000। अब आपकी बुक वैल्यू थी 9,60,000, मार्केट वैल्यू हो गई 12,80,000। यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3,20,000 का। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉफिट 3,20,000। ओके, इसके बाद आपका क्या बचा, एक आपका वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड था जो कि इंटेंजिबल में आता है, इसकी वजह से ये आपका हो गया 4 लाख। इस तरीके से हम लोग का सबसे पहला ये रफ वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे 44,000, 000, 64,000, 80,000, 3,20,000 और 4 लाख। ये आपका आया 25,44,000। ओके, दूसरे साइड का 86,400, 80,000, 6 लाख, फिर 3,20,000, 1,20,000, 8,26,000 और 40,000। यहाँ आपका टोटल आया 20,724,000। आपका डिफरेंस 25,44,000, 47,1,600। ओके, आपका डिफरेंस इस साइड आता है, लास्ट टाइम मैंने बताया था अगर इस साइड डिफरेंस आता है तो हम लोग को कैपिटल रिजर्व में डालना है 47,1,600। ओके, आपका ये टोटल हो गया 25,44,000 यहाँ का लिस्ट। अब इसके बाद हम लोग को मुड़ना है बैलेंस शीट पे। सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लोग का इक्विटी शेयर कैपिटल है, लायबिलिटीज एंड इक्विटी में लिख दे रही हूँ यहाँ पे। ओके, सबसे पहला हम लोग का शेयर कैपिटल की वैल्यू हम लोग की बुक में थी 18 लाख, उसमें से हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था कितना, 144। ओके, तो मैंने इसको टिक कर दिया कि हम लोग का ये सॉल्व हो गया। 18 लाख माइनस 144, तो हम लोग का यहाँ पे आया 3,60,000। ओके, अब उसके बाद सेकंड हम लोग का था प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू हम लोग का 12 लाख का था। 12 लाख में से हम लोग का राइट ऑफ हुआ था 2,40,000, तो माइनस 2,40,000 कर दो। 12 लाख माइनस 2,40,000, तो आपका यहाँ पे बैलेंस बचा 9,60,000। ओके, फिर आपका आया रिजर्व में वर्कमैन कंपेंसेशन, बी रिजर्व डाल रही हूँ। उसमें हम लोग का वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड था, कितना था, 4 लाख। 4 लाख में से आपका यहाँ पे वर्कमैन एक्सीडेंट पूरा का पूरा यूटिलाइज्ड हो गया था, तो ये 4 लाख गया, यानी यहाँ का वैल्यू 1.5 हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग का आया डिबेंचर, सेकंड नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, इसमें आपका था वैल्यू 8% डिबेंचर। अब डिबेंचर की वैल्यू आपकी थी 8 लाख। 8 लाख में से उन्होंने मशीन ले ली थी 4 लाख, जो कि आपके एडजस्टमेंट में था, तो वो 4 लाख आपको माइनस कर देना है, तो यहाँ पे आपका बचेगा 4 लाख। ओके, उसके बाद आपका आया क्रेडिटर को हम लोगों ने कुछ किया नहीं था ना उसका, हाँ क्रेडिटर का एक चेंजेस था 33,6,000। क्रेडिटर में से हम लोगों ने यूटिलाइज कितना किया था 80,000, वो माइनस कर दिया 33,6,000 माइनस 80,000, तो ये आपका आया 256,000। ओके, फिर आपका अनपेड डिविडेंड वो आपने पूरा का पूरा दे दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर 64,000, और यहाँ पे हम लोग ने डिवेंचर को पे कर दिया था 64,000, तो वो हम लोग का। ओके, उसके बाद हम लोग का एक कैपिटल रिजर्व आया था, तो कैपिटल रिजर्व आप डाल दो यहाँ पे। कैपिटल रिजर्व आपका आया था 47,1,600। ठीक है, अब मैं इसको असेट्स को थोड़ा नीचे लेके आ जाती हूँ क्योंकि स्पेस हम लोग को कम पड़ रही है। ओके, अब असेट्स में हम लोग का सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग को डाल दो। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना था 9,60,000, और हम लोग को लैंड एंड बिल्डिंग पे प्रॉफिट हो रहा था, कितने का प्रॉफिट हो रहा था 3,20,000 का, तो वो 3,20,000 हम लोग ने यहाँ पे प्लस कर दिया। हम लोग का कितना हो जाएगा 9,60,000 प्लस 3,20,000, आपका आया 12,80,000। ओके, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 9,74,000, उसमें से आपके 4 लाख चले गए थे,
तो ये आपको कितना बचेगा, 9,74,000 माइनस 4 लाख, यहाँ पे बचा 5,74,000। ओके, फिर आपका गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, पेटेंट यहाँ पे मैं बता रही हूँ गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया, पेटेंट रिटर्न ऑफ हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ हो गया, P&L रिटर्न ऑफ हो गया। अब हम लोग का आया डेप्टर और स्टॉक। स्टॉक का वैल्यू हम लोग ने कुछ हाथ लगाया नहीं था, तो स्टॉक जैसा है वैसे का वैसे उठा के डाल दो 4 लाख। डेप्टर की वैल्यू आपकी कितनी थी, 3,20,000 की, उसमें से आपने कितना यूटिलाइज़ किया था, यहाँ पे था 40,000, तो वो 40,000 हम लोग को यहाँ से माइनस कर देना है। 3,20,000 में से 40 गया तो हम लोग का बचा 2,80,000। ओके, उसके बाद आपका बैंक बैलेंस। अब बैंक बैलेंस के लिए हम लोग का कितना बैलेंस था बैंक का, 80,000। ओके, उसमें से हम लोग ने क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड को पे किया था 86,400 कैश बैंक में से, ठीक है। तो हम लोग का 86,400 अगर हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर आएगा -6400। हम लोग इसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे ऊपर डालना पड़ेगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, वो बैलेंस कितना था, 64। ओके गाइस, अब आपका यहाँ पे सिर्फ बचा एक लॉस। कौन सा लॉस, जो 80,000 का लॉस हम लोग का मशीनरी का हो रहा था, वो भी हम लोग को यहाँ पे डाल देना है। मशीनरी लॉस 80,000। ओके, अब इसका टोटल कर दो। पहला तो आपका आया 3,60,000, फिर 9,60,000, फिर 4 लाख, फिर 25,6,000, 47,600, 6,400, 80,000। आपका टोटल आया 25,34,000। ओके, नीचे का भी टोटल कर दो, 12,80,000, 57,4,000, 4 लाख, 2,80,000, ये भी आपका टोटल आ गया 25,34,000। ठीक है गाइस, इसमें थोड़ा सा मैंने एडजस्टमेंट किया हुआ है, देख लेना, आपको समझ आएगा ही श्योरली। डियर मित्रों को लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और हम लोग को सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।